एक काम करें इलाही लासी ने पेटी जिथा लिखी है ना वो सामने ला। नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। मैं हूं सुशील दत्ता। इस समय मैं बैठा हूं पीएससी कल्लर चटियाड़ में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज यहाँ का विजिट के कारण जो है वो ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि काफ़ी जगहों में कैंप लगे हुए हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करूं तो एक कैंप जो है वो लगातार चल रहा है सीएमओ ऑफिस राजौरी में। उस कैंप का मकसद जो ओल्ड एज पेंशनर हैं और जो विडो पेंशनर हैं या कोई दूसरे डिसेबिलिटी जिनको है उस चीज़ के लिए वो कैंप लगाया गया है। एक बोर्ड जो है वो नियुक्त किया गया है कि उनकी फिटनेस जो है वो देखकर उनके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो वहाँ पे सोशल वेलफेयर को जो है वो सबमिट की जाएंगी और उनकी पेंशन जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज पेंशनर हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि और अभी तक करना पड़ रहा है। उसके कारण मैं आपको बता दूं कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो हर जगह पे लग रही हैं और काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, एक तो उनसे चलने नहीं होता और ठीक ढंग से बैठ नहीं सकते, उन लोगों को भी लाइनों में खड़ा वहाँ पे रहना पड़ता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई कि सर कुछ जो दूसरे एरिए हैं उनमें भी कैंप लगाए जाएं ताकि ये जो लोग हैं ओल्ड एज जो पेंशनर हैं ये अपने जो जो फॉर्मेलिटी है इनकी जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट ये जो है अपने एरिए से ये हासिल कर सकें। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ से रब्ता करके ये कल्लर चटियाड़ जो पीएचसी है यहाँ पे उन्होंने एक कैंप जो है वो कल लगाने जा रहे हैं। उस कैंप में कौन सा बोर्ड जो है वो नियुक्त रहेगा और किस किस्म की यहाँ पे कार्रवाई होगी और किस किस्म का जो संदेश है वो जो है वो होगा, इसी चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए आज मेरे बीच हैं यहाँ पे जोनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विकास शर्मा। ये आगे भी काफ़ी बार रूबरू होते हैं हमारे दर्शकों के बीच, कोई नई चीज़ आती है और इस चीज़ को हमने इसलिए आपके आगे रखने की ये कोशिश करी क्योंकि आप लोगों को जब नहीं पता होता इस चीज़ का तो हमारे माध्यम से आपको पता चलता है और आप भी उस चीज़ तक जो है वो पहुंचते हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पूरे इनकी स्टेटमेंट को सुने और अपने बुजुर्गों को कहीं दूर दराज ना भेजकर जो इस एरिया के लोग हैं वो कल्लर चटियाड़ पीएचसी में भेजें और अपनी उनकी जो फिटनेस है वो फिटनेस यहाँ से तैयार करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। किस किस्म का ये कैंप लगने जा रहा है, काफ़ी परेशानी थी और इस कैंप के बारे में क्या कहेंगे, कौन सा बोर्ड होगा और जो बुजुर्ग लोग हैं जो लोग उनके जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको क्या यहाँ पे ले आने की जरूरत है, क्या क्या वो साथ लेके आए और क्या कहेंगे आप? नमस्कार सुशील जी, सबसे पहले थैंक यू आपको। जैसा कि आपने काफ़ी हद तक ब्रीफ कर दिया कि ये जो मेडिकल कैंप है ये ओल्ड एज पेंशनर्स के लिए और जो मेडिकल लेवल की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ओल्ड एज पेंशन्स के लिए, विडो पेंशन्स के लिए, या कहीं फिजिकल फिटनेस चाहिए तो उसके लिए जो है एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है ये हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हैं ब्लॉक मंजाकोट और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी, उन्होंने काफ़ी सारे लोग जो है इस डूंगी एरिया से आपको पता ही है फार फ्लंग एरिया है और बॉर्डर एरिया है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से राजौरी जाते थे। फिर राजौरी के बाद कई बार क्या होता था कि हमारे पास आते थे तो हम मेडिकल ऑफिसर उनको वो फिटनेस तो दे देते थे बट बिकॉज हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी है कि जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है वही इश्यूइंग अथॉरिटीज है इन सर्टिफिकेट की, तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंजाकोट बैठते हैं। तो ये काफ़ी एक तरह से एक अलग डायरेक्शंस में उनको दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां चेंज करके एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए इतने दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था। तो उसी सिलसिले में हमने इस बारे में बात की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक प्लान किया कि हम जो है क्यों ना इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे या आउटरीच लेवल पे शुरू करें ताकि उन लोगों को वहां पर जाने की जरूरत नहीं। कि हम ये 2-3 दिन से हमने जो प्लानिंग की और हमने एक तरह से मैसेजेस थ्रू डिफरेंट मीडियाज, हमारी आशास, हमारी हेल्थ सेंटर्स, और आज शुक्रिया है आप मीडियाज का भी, इसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कल वेडनेसडे को 30 नवंबर को हम ये कैंप जो है ये पीएचसी कलर चटियार में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जहां पर आप आके विडो पेंशन्स के लिए, विडो सर्टिफिकेट्स के लिए
और ओल्ड एज सर्टिफिकेट और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब आपसे मैं एक बात बोलूं, जो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बोर्ड ही डिसाइड करता है, क्योंकि उसमें ऑर्थोपेडिशियन मैंडेटरी होता है। यहाँ पर आपको ऑर्थोपेडिशियन की फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन जो मेडिकल फिटनेस है और जो उसके साथ में जो विडो पेंशन के लिए और ओल्ड एज सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लेकर आना है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेकर आना, और 2 फोटोग्राफ लेकर आने। सर फॉर्म क्या यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे? जिन लोगों के पास फॉर्म नहीं है, शायद यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र है और फॉर्म यहाँ से ना मिले, वो क्या क्या फॉर्मेलिटी, ये 2 चीजें तो आपने बताई, एक आधार कार्ड और 2 फोटो, और उसके साथ क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, उसके लिए एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म डिजाइन किया गया है, हमारे यहाँ से भी सप्लाई किया जाएगा। अगर किसी के पास अपना भी है तो हम उस पर भी कर देते हैं, मोस्टली हम उनको यहाँ से ही प्रोवाइड कर देंगे फॉर्म का कोई इशू नहीं होगा उनके साथ। हम उनके पास, उन्होंने अपना आधार कार्ड और फोटोग्राफी लेकर आना है, फॉर्म हम यहीं से इशू करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा आपसे कि मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता कि यहाँ पे जे ऐसा हो रहा है। चाहे कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की परेशानियों को, खास करके ओल्ड एज के जो लोग हैं, जैसे किसी की, मैं आप मान के चलो कि 60 साल से ऊपर ही होते हैं। 60 साल से ऊपर जब होगा, वो कोई 65 का होगा, कोई 70 का, 75, 80 तक और 90 तक के लोग हैं जो सही ढंग से बैठ नहीं सकते। और वो भी जब मैंने कल देखा कि सीएमओ ऑफिस में लाइनों में लगे हुए थे, बहुत बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई थी, जैसे कि आपका भी प्रपोजल गया और मेरी भी बात हुई थी। लेकिन आप यकीन मानिए कि इस चीज़ के लिए कल आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, इस चीज़ का हमारे लोगों को जो नहीं पता था, इसी चीज़ के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। आखिर कहाँ खामी रहती है? किसको जैसे कि आपने किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को तो कहा होगा कि वो अपने जगह पे, अपने गांव में जाके कहे। कोई मीटिंग हुई थी इस किस्म की क्या? हाँ सर, इसके बारे में परसों ही हमारी जो मेरी खुद टेलीफोनिकली बात हुई ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर इन लोगों को मंजाकोट आने में दिक्कत है, तो जिस दिन हमारे पास फॉर्म इकट्ठे हो जाएंगे 40-50-100, हम परसों से हम फॉर्म लेना शुरू कर रहे थे, लोग जिनके पास आ रहे थे कोल्ड एज वाले। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने डिसाइड किया कि हम यहीं पर ही एक जो है कैंप करके। अब सुशील जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो आप डिस्ट्रिक्ट में जो बोर्ड लगा हुआ है, आपको पता है डिजिटल मिशन पे हमारी यूटी जो है चल रही है, तो ये फॉर्म्स क्या हो रहे थे, ऑनलाइन होके उसके बाद में ओल्ड एज पेंशनर्स और वो फैसिलिटी हो रही थी। तो एक तरह से आपने देखा होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ ऑनलाइन की फैसिलिटी उस लेवल की नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड कि क्यों ना हम इस रश को कम करने के लिए एक ऑफलाइन मोड में भी कुछ शुरू करें, और सो दैट जो हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी होगी उसको हम ऑनलाइन मोड में बाद में उसको, दिस इज फॉर ओनली फॉर पब्लिक। तो इसीलिए शायद ये मिसकम्युनिकेशन जो हुआ वो इसीलिए कि पहले वो ऑनलाइन जो मोड था, क्योंकि आपने देखा होगा, शायद आप में से किसी ने बनाया भी होगा, तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर वो पहले ऑनलाइन करा रहे, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये नंबर्स गेम है, कितने हमने इशू किए हैं। और दूसरा नंबर क्या है कि ये कल का जो कैंप होगा ऐसा नहीं है ये कल ही कैंप होगा, उसके बाद भी अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीक हम फिर एक कैंप कर लेंगे, क्योंकि बंजाकोट काफी लंबा चौड़ा एरिया, तो ब्लॉक मेडिकल डेडलाइन तो इसकी 30 तक दी गई है, 30 नवंबर तक, क्या बढ़ाई दी जाएगी? मेरे हिसाब से सोशल वेलफेयर का देखो वो अलग डिपार्टमेंट है, उनकी गाइडलाइंस का हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास लोगों ने अराउंड 2-3 डेज पहले ही अप्रोच करना शुरू किया है। तो अगर वो 1 महीना या 1.5 महीना पहले हमें इस चीज की जानकारी होती तो हम शायद नवंबर के महीने में और ज्यादा कैंप्स कर सकते थे। ऐसे रूटीन कैंप भी हमारे चलते रहते हैं, नॉर्मली भी हम ये ओल्ड एज वगैरह, बट उसमें ये हो रहा था कि जो काउंटर साइंस थे वो उनको मंजाकोट जाना पड़ रहा था, तो अब उनको डोर स्टेप पे फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बॉर्डर बेल्ट एरिया में, एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बॉर्डर बेल्ट एरिया में जो कल्लर चटियाड़ पीएचसी जो पड़ती है, बहुत सा एरिया है जहां का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और खास करके जहां पे जो मेडिकल ऑफिसर जहां पे बैठे हुए हैं, जोन मेडिकल ऑफिसर, इनका, कि जिन्होंने ये सारी स्ट्रगल करके और अपना ये बात रख के हायर अथॉरिटी तक का और कैंप जहाँ पे जो है जो करवाने जा रहे हैं। क्योंकि जो मैंने हालत देखी है 2 दिनों में ओल्ड एज की, इतनी खस्ता हालत थी कि कुछ लोगों को चक्कर आ रहे थे, लोग गिर रहे थे, और उनका पूरा दिन वहां पे खड़ा रहना वो एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस एरिया की मैं बात करूं, ये बॉर्डर एरिया है और काफी लोग जो हैं वो यहाँ से जोरी जा रहे थे और काफी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपने जो उनके पेरेंट्स हैं जो ओल्ड एज हैं वो उनको साथ लेकर जहाँ आए, ताकि उनको रजौरी या दूसरी जगह पे जाने की जरूरत ना पड़े, और अपनी फॉर्मेलिटी जो है फिटनेस सर्टिफिकेट वो यहाँ से वो हासिल करें। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक
नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।